आज मैं आपसे रिश्तों के बारे में बात करने आया हूँ। मैंने इस टॉपिक की बहुत ज़रूरत समझी। मुझे लगा कि घर परिवार में कई बार क्या होता है कि जो आपसी रिश्ते होते हैं, उनमें बहुत वार्मथ होती है। मगर कई केसेस में मैंने एक चीज़ देखी कि रिश्तों में कड़वाहट बढ़ने लगती है और ये कड़वाहट कई बार झगड़े का कारण बन जाती है। और जब उसको मैंने डीपली एनालाइज किया तो पता चला रीज़न झगड़े का कुछ भी नहीं था। एक छोटी सी बात पर न जाने क्यों बवाल क्रिएट हो जाता है। आखिर ऐसा होता क्यों है? हर इंसान ने जो भी देखा, समझा, पढ़ा, जो उसको संस्कार मिले, जिस तरह की उसकी दोस्ती रही, जिस तरह का डिजिटल मीडिया या जिस तरह का वो वीडियोस देखता है, फिल्में देखता है, तो कहीं ना कहीं सबने अपनी एक रेफरेंस पॉइंट सेट कर रखा है। उसके लिए वो एक बेसिक लाइन है। उसके हिसाब से जो भी उसने आज तक समझा, जो भी उसके दिल में उतरा, जो उसको पसंद आया, उसे ये लगा कि शायद सही की डेफिनेशन यही है। जो इंसान इस लाइन के अकॉर्डिंग मूव कर रहा है वो सही है और बाकी सारे गलत हैं। वो रेफरेंस लाइन जैसे हो सकती है मेरे खान पान का तरीका, मेरे पार्टी करने का तरीका, मेरे कपड़े पहनने का तरीका। मेरे जो कपड़े पहनने का तरीका है या जो मेरे कपड़े पहनने की लाइकिंग्स हैं, जिसकी लाइकिंग्स उससे मैच करती है, मुझे लगता है ये समय के साथ चलता है। और जिसकी लाइकिंग उससे थोड़ी सी डिफरेंट हो जाए, कलर चॉइस डिफरेंट हो जाए, तो हमें लगता है क्या चॉइस है इसकी, ये तो बड़ा बेकार चॉइस है, इसकी हेयर स्टाइल देखो। तो इस तरह से जैसे ही हमारे विचारों में असमानता आती है, हमें ऐसा लगता है कि ये गलत है और यही हमारी सोच एक टैग सेट करती है उस पर्सन के बारे में। यही हमारी सोच एक हमारे दिमाग में एक मेंटल फ्रेम क्रिएट कर देती है उस शख्स के बारे में और हम उसको उसी दृष्टि से देखने लगते हैं। धीरे धीरे जब हम उससे बात करते हैं तो हम उसके आचार व्यवहार को एनालाइज करते हैं, अपने उस रेफरेंस लाइन से कंपेयर करते हैं और उसके बाद हम माइंड में उसके बारे में एक पिक्चर क्रिएट कर लेते हैं। और जब भी आगे उससे हमारी बातचीत होती है तो हम उसी परखनली से, अपने रेफरेंस लाइन वाली परखनली से उसको पास करते हैं और माइंड में पिक्चर को सेट कर लेते हैं। मगर कुछ समय बाद तो हमें माइंड में अपनी पिक्चर से मिलान करने की भी जरूरत नहीं। वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इस तरीके से एडजस्ट हो जाता है कि उस शख्स के आते ही हम उसको कोई नाम दे देते हैं और इस तरीके से हमारे विचार दूसरे के विचार से अलग होते हैं, जिसको हम कहते हैं कि वो पर्सन गलत है, उसको दीन दुनिया के बारे में पता नहीं। और हम जब बात कर रहे हैं ऐसे शख्स से जिसे हमें लगता है कि हमारी रेफरेंस लाइन के अकॉर्डिंग वो नहीं सोचता, तो हम हमेशा इस तरह की बात करते हैं, अबे तुझे पता नहीं, अभी तूने दुनिया नहीं देखी, तेरी चॉइस बहुत बेकार है। हम एक दूसरे की बात को सुनने की बजाय एक दूसरे की बात को काटना शुरू कर देते हैं और उसके बाद बातचीत नहीं होती, बहस होती है, आर्ग्यूमेंट होती है और हम अपने पॉइंट्स को प्रूव करने के लिए एग्जाम्पल्स देना शुरू करते हैं। एग्जाम्पल्स दूसरा शख्स भी देता है, एग्जाम्पल हम भी देते हैं और इस तरीके से हम उस बहस को जीतने की कोशिश करते हैं। कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड हमारे ये सेट हो जाता है कि अगर मैं इस बहस को जीत जाऊं तो ये मेरा लोहा मान लेगा। हम उसको इंप्रेस करने के लिए उसको हराना चाहते हैं। शायद हमें ये नहीं पता कि अगर हम उस आर्ग्यूमेंट को जीत भी जाएं तो उस शख्स को लूज कर देंगे। मेरा नाम गिरीश काला है और मैं एक केमिस्ट्री टीचर हूं। आज मैं आपसे इन रिश्तों के बारे में बात करूंगा और जिंदगी के इस पड़ाव तक जो मैंने इस बातचीत के नजरिए को समझा, जो मुझे लगा कि जिस तरह का कम्युनिकेशन होना चाहिए, मैं आपसे आज उस बारे में शेयर करूंगा। जब भी हम ग्रुप में बातचीत करते हैं, हमें वो लोग ज्यादा अच्छे लगते हैं
जिनका सुर हमारे सुर से मैच कर जाता है। जैसे सोच कर देखिए, एक पार्टी चल रही है और किसी शख्स ने कहा कि चलो पार्टी में लवली लवली हो जाए, तो आप देखेंगे कि उन सारे लोगों के चेहरे खिल जाएंगे जो इन चीजों को पसंद करते हैं। अगर हम किसी पॉलिटिक्स के बारे में बात करें तो एक पार्टी की सोच रखने वाले लोग एक साथ हो जाते हैं। बातचीत करते वक्त न जाने कहां से कभी बीजेपी कांग्रेस हो जाता है, तो जहां पर एक पार्टी की सोच रखने वाले एक साथ होते हैं तो उनका एक गुट बन जाता है और दूसरे गुट वाले उसको गलत प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। ढेरों एक दूसरे को एग्जाम्पल देकर हम गलत ठहराने की कोशिश करते हैं। कई बार ये अगर पॉलिटिक्स को छोड़ दिया जाए तो कई बार क्रिकेट में हो जाता है। कई बार उनके खेल के प्रति हम अपनी टिप्पणियां देने लगते हैं। सचिन, विराट, धोनी, उसको छोड़ना चाहिए, नहीं छोड़ना चाहिए, क्या करना चाहिए था। तो अपने अपने विचार देकर, और वो विचार जब अलग होते हैं तो हम एक दूसरे को अपनी बात को प्रूफ करने के लिए निकल पड़ते हैं। इसलिए मेरा मानना यह है कि कभी भी कुछ गलत या सही नहीं होता। हर इंसान ने, जैसे हमने अपने कुछ रेफरेंस बनाए हैं अपनी एजुकेशन से, अपने समाज से, अपनी सोच से, अपने दोस्तों की संगत से, ऐसे ही दूसरे शख्स ने भी कुछ अपने रेफरेंस क्रिएट किए होंगे। उसका माहौल हमारे माहौल से अलग है, वो अलग परिवेश में हो सकता है बड़ा हो, उसका दोस्ती का कल्चर अलग हो सकता है। पेरेंट्स और बच्चों के सर्कल अलग होते हैं, दोस्ती अलग होती है। उन्होंने जब टीचर की बात सुनी तो हो सकता है कुछ ऐसी बातें हों जो हमारे विचारों से मेल ना खाती हों। उन्होंने कुछ ऐसा ज्ञान लिया हो जो हो सकता है इस युग के लिए जरूरी हो, मगर हमें वो जरूरी नहीं लगता। उनके कपड़े पहनने का अंदाज हो सकता है वो हमसे मैच ना करे। उनके हेयर स्टाइल और जो हम चाहते हैं हेयर स्टाइल वो हो सकता है मैच ना करे। तो यहाँ पर गलत सही कुछ नहीं है, यहाँ सिर्फ हमारे जो सोचने का तरीका है वो अलग है, हमारी पसंद अलग है, हमारी कलर चॉइस अलग हो सकती है। मगर बातचीत करते वक्त न जाने क्यों हम इस टंग को एज ए सीजर इस्तेमाल करने लगते हैं। हम चोट पहुंचाते हैं और वो चोट दूसरे के दिल को घाव करती है। अगर हम अंडरस्टैंड कर लें कि जो दूसरा शख्स हमसे बात कर रहा है वो जो भी कह रहा है अपने दिल की गहराइयों से कह रहा है और वो अपने हिसाब से बिल्कुल सही कह रहा है, वो भी सही है और हम भी सही हैं, क्या जानबूझकर कोई गलत बात को रखता है? इसलिए गलत सही कुछ भी नहीं होता, सिर्फ इंसान की सोच अलग होती है, उनकी चॉइसेस अलग होती हैं। इसलिए जब भी हम किसी से कम्युनिकेट करें तो सबसे पहला रूल, बी अ गुड लिसनर। ऊपर वाले ने हमें 2 कान दिए हैं और 1 मुंह दिया है, इसका मतलब कम बोलो, सुनो ज्यादा। अगर हम चाहते हैं कि हमारी रिलेशनशिप स्ट्रांग हो, चाहे वो पेरेंट्स की बच्चों से हो, हस्बैंड की वाइफ से हो, भाई बहन की हो, तो हमें सुनना सीखना पड़ेगा। बोलने को तो सब तैयार हैं, अपनी बोलकर भड़ास निकाल देंगे और उसके बाद अपने टर्न का इंतजार करेंगे। गुड कम्युनिकेशन में, गुड रिलेशनशिप में लिसनिंग का बहुत बड़ा महत्व है। और कई बार जब हम किसी बात को सुनते हैं तो उसको सुनने का अर्थ होता है कि ये मैं बात सुनूं और फिर कटाक्ष करके मैं इसका उत्तर दूं। बिल्कुल गलत। जब भी आप किसी की बात सुने तो उसको अंडरस्टैंड करें, उसको दिल की गहराइयों से समझें, उसको पूरी वैल्यूज दें। हो सकता है आपके विचार अलग हो, आप अगर अपने विचार रखना चाहते हैं तो आप पहले उस बात को वैल्यू दें। हाँ, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, मगर मैंने भी एक चीज सोची या मैं भी इस बारे में कुछ ऐसा विचार रखता हूं। आप उसकी बात को काट कर अपनी बात नहीं रख सकते। आप उसकी बात को वैल्यू देकर अगर अपनी बात रखेंगे तो वो आपकी बात को वैल्यू देगा। और अपनी बात में अगर आप ये और कह दें, हो सकता है मैं गलत हूं, तो वो आपकी बात को समझे, उसके चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि आप उसको वैल्यू देते हैं
तो दूसरा शख्स भी आपको उतनी ही वैल्यू देगा। अगर आप चाहते हैं कि किसी से भी आपके अच्छे रिलेशनशिप बने, स्वीट रिलेशनशिप बने, तो कुछ 2-3 बातों का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप किसी के बारे में अगर कोई चीज अच्छी जानते हैं तो उसको अप्रिशिएट जरूर करें। झूठा अप्रिशिएशन नहीं होना चाहिए। अप्रिशिएशन शुड बी करेक्ट, जो आप दिल की गहराइयों से महसूस करते हैं। आप अगर बच्चे से बात कर रहे हैं तो बच्चे की क्वालिटीज को आप सामने लेकर आइए कि बेटा तेरी ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है, तेरी ये क्वालिटी बहुत अच्छी है, तेरी राइटिंग बहुत अच्छी है, तेरा माइंड बहुत शार्प है, बस तू थोड़ा पढ़ ले तो मजा आ जाए। हम कई बार क्या करते हैं, जब पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में होते हैं तो उस केस में हम उन चीजों को निकालने की कोशिश करते हैं कि आखिर हमारे बच्चे में कमी क्या थी। आज का मैं अगर एक रियल इंसिडेंट शेयर करूं कि आज मेरी बेटी ने जब ड्राइविंग सीखी तो पीछे एक बेटी और अंकल थे, और अंकल अपनी बेटी को गाड़ी सिखाने के लिए क्या कहते हैं, मेरी बेटी ड्राइविंग सीट पर थी तो उन्होंने कहा कि बेटा देख वो क्या गलती करेगी, जस्ट नोट कर, तुम मत करना वो गलती। उसके बाद मेरी बेटी बोलती है कि मैं ड्राइव ही नहीं कर पाई, मेरे से गियर ही नहीं डल रहे थे, मैं सीख ही नहीं पाई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उस अंकल के सेंटेंसेस ही कुछ अलग चले गए थे। ऐसे चले गए थे कि उन शब्दों को एनर्जी मिली और परफॉर्मेंस डाउन हो गई। अगर हम बच्चों से अच्छे आउटपुट की उम्मीद रखना चाहते हैं तो हमें ऑलवेज इंकरेजिंग शब्द बोलने पड़ेंगे। हम उनकी क्वालिटी पर फोकस करना पड़ेगा। हम उनकी क्वालिटी पर फोकस करेंगे तो वो उसको बरकरार करने के लिए पूरे के पूरे एफर्ट लगाएंगे। तो हमें ऑलवेज अप्रिशिएट करना चाहिए। आप अपने कोलीग से, फ्रेंड से या बच्चों से, दोस्त से उनकी ओपिनियन पूछें। आप कुछ भी काम कर रहे हैं उनसे राय मांगे, उनको एक अपनापन महसूस हो। मगर राय मांगने का मतलब ये नहीं है कि आप कहें कि नहीं यार ऐसा नहीं होना चाहिए। अगेन जो भी उनका उत्तर हो उसको आपको वैल्यू देनी है। अप्रिशिएशन से बड़ा तो कोई टूल नहीं है। जो अच्छा लगे अप्रिशिएट करो। इवन अगर आपने कोई राय मांगी और अगर आपको लगता है कि उन्होंने जो कहा वो आपके कहीं काम आया, तो आप उनको याद दिलाओ, यार तूने जो कहा था ना बड़ा मजा आया, मैंने उसको यूज किया। वो आपसे कनेक्टेड महसूस करेगा। आप चाहे हफ्ता 10 दिन क्यों ना निकल जाए, कोई भी पुरानी बात जो आपके साथ उसकी हुई हो वो याद दिलाओ, उसको वैल्यू दो। अगर आप उसे वैल्यू देंगे तो वो भी आपको वैल्यू देगा। तो कुल मिलाकर एक हेल्दी रिलेशनशिप के लिए जस्ट ये एक हमारी जुबान ही है। चाहे तो आप इसको सिजर की तरह इस्तेमाल करो, चाहे आप स्टिचेस की तरह इस्तेमाल करो। रिलेशन टूटना और रिलेशन बनना बहुत ज़्यादा बाहर की परिस्थितियों पर डिपेंड नहीं करता, बहुत ज़्यादा हमारे इंटरनल फ्रेम ऑफ माइंड पर डिपेंड करता है, और हम किस तरीके से बातचीत करते हैं, उसको कैसे वर्ड्स में लेकर आते हैं, इस पर डिपेंड करता है।